फैट्स और एंजाइम्स करने के बाद आज जो भी होगी, कल हम लोग की एग्रो फॉरेस्ट्री की क्लास, मतलब एग्रीकल्चरल साइंस स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन जो है, तो कल स्टार्ट होगा एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स ऑफ झारखंड। दोनों पैरेलली लेके चलते हैं ताकि पीटी तक हमारा कवर हो जाए। ठीक है, जो दोनों सेक्शन है, कुछ टॉपिक वहां का ले लेंगे क्योंकि कुछ ज्यादा ही हो गया, वहां स्विच करते हैं, फिर वापस इसमें आएंगे। ओके, ठीक है। तो आज का टॉपिक क्या है आपका? फैट्स और एंजाइम्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फैट से। फैट्स क्या है अगर हम पूछे? वसा क्या है? फैट्स मतलब वसा। वसा क्या है? क्या मदन, कहाँ घूम रहे हो? फैट्स क्या है? वाटर फैट्स। देखिए, लास्ट टाइम पूछा था सवाल, व्हाट आर एसेंशियल अमीनो एसिड एंड नॉन एसेंशियल। आपको पता है फैटी एसिड में भी नॉन एसेंशियल एसेंशियल है। अगर इस बार पूछ दिया व्हाट आर एसेंशियल फैटी एसिड एंड नॉन एसेंशियल फैटी एसिड, क्या करोगे? है ना, तो वो भी हम लोग देखेंगे। पहले ये बताइए, फैट्स कोई भी बता दो, कुछ भी बता दो। अरे एग्जाम लिख रहे हो, अधिकारी हो जी तुम लोग। वसा कुछ नहीं, क्या संदीप ब्लैंक? एक प्रकार का ऊर्जा का स्रोत है। चलो कुछ तो बोले, फिर हम बोलेंगे प्रोटीन भी तो एक प्रकार का ऊर्जा का स्रोत है, कार्बोहाइड्रेट भी एक प्रकार का ऊर्जा का स्रोत है। तो फैट डिफरेंट कैसे हुआ ना? हाँ, एक्स्ट्रा होता है, जरूरत ही नहीं है, फैट्स की जरूरत ही नहीं है। हाँ क्या वो? हाँ, अनवांटेड ज्यादा रहता है। नहीं, कोई भी चीज अगर जरूरत से ज्यादा हो जाए तो वो अनवांटेड ही है। प्रोटीन ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा? प्रोटीन ज्यादा हो जाएगा तो, जैसे प्रोटीन, देखिए प्रोटीन एकमात्र ऐसी चीज होती है जो बॉडी में क्या होता है, प्रोटीन के साथ जो अमीनो एसिड, अमीनो एसिड्स का बना है। बॉडी में अमीनो एसिड्स स्टोर नहीं होता है, याद रखिएगा, वो यूरिन के थ्रू पास हो जाता है। अगर बॉडी में अमीनो एसिड जमा होने लगा तो आपको बीमारी हो जाएगा। सुने कि नहीं, क्रिएटिनिन जम गया, सुने कि नहीं? अरे खूब तुम चिकन उकन खाता है जी, मांस कम खाओ, सुने कि नहीं सुने? बॉडी में क्रिएटिनिन जम रहा है, तो वो चीज होता है, अमीनो एसिड आपकी बॉडी में स्टोर नहीं होता है, वो वेस्ट होता है, नाइट्रोजनस प्रोडक्ट है। वो अगर बॉडी में रहा तो वो पॉइजनस हो जाता है, दैट नीड्स टू बी एक्सक्रीटेड आउट, है ना, मतलब उसको बॉडी बाहर फेंकना उसको बहुत जरूरी है बॉडी से। ठीक है, अब फैट्स ज्यादा हो जाता है तो वो हमारा स्टोर्ड फूड की तरह काम करता है। ठीक है, लेकिन फैट बहुत जरूरी है। कुछ मुख्य इसके बिंदु बताइए, बिंदु बताइए कि फैट क्यों जरूरी है। अब तक तो सुनोगे अरे फैट बहुत खराब होता है, ओहो, फैट चाहिए क्यों बॉडी में? अच्छा स्किन ग्लो, अच्छा सारा वो स्किन नहीं नहीं, वो तो सेकेंडरी हो जाता है। स्किन ग्लो करने के लिए आपको प्रोटीन्स भी चाहिए। ठीक है, आपको एक ऐसा प्रोटीन है जिसके बारे में बताए थे, कोलेजन। कोलेजन का क्रीम आने लगा, उसको ऊपर से घस लीजिए चमकने लगेगा, लेकिन वो तो बाहर से अंदर से वो कोलेजन बनना चाहिए। तो आजकल क्या किया जा रहा है, कोलेजन बनाने के लिए क्या करते हैं पता है? स्किन को आप इंजुरी करिएगा तो कोलेजन बनेगा। हाँ, नहीं मालूम था? उसी कॉन्सेप्ट से आ गया है डर्मा रोलर, सब लड़कियां जानती हैं, छोटा छोटा कांटा वाला एकदम वैसे निडल होता है, ऐसे से करके रगड़ते हैं। क्यों? आप स्किन को पंक्चर कर रहे हैं, पंक्चर कर रहे हैं, एकदम थोड़ा सा पंक्चर कर रहे हैं कि आपको दिखे नहीं, माइक्रो निडलिंग कर रहे हैं। अब क्या हो रहा है, कोलेजन प्रोड्यूसर हो रहा है। ठीक है, देखो लोग क्या क्या दिमाग लगा चुके हैं, है ना। तो चमकने के लिए तो बहुत कुछ है। ऐसे जनरल बताइए, फैट क्यों जरूरी है? अगर हम आपके लाइफ से फैट माइनस कर दें तो क्या होगा? कोशिका का द्वार, जैसे आपको बोलते थे कोशिका, समझिए इसको, इसके जो वॉल्स है क्या चीज के बने हैं, मान लीजिए मतलब कोशिका का जो बाहर का है वो क्या चीज का बना हुआ है? कोशिका का जो आवरण अगर आप देखें, द सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन क्या चीज का बना है? फैट का बना है।
आपके शरीर में एक एक कोशिका जो है वो क्या चीज की बनी है? फैट, मतलब लिपिड। अब आज आपको हम बताते हैं फैट को लिपिड भी कहते हैं। फैट मतलब फैट और लिपिड्स, ठीक है। और ये जनरली क्या चीज होता है? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल अगर जोड़ दीजिए तो ये हो जाता है आपका फैट या लिपिड, ठीक है। समझ गए? समझ में आ रहा है? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल साथ में जोड़ लीजिए तो ये फैट बन जाता है, ठीक। और अगर हम सवाल देखिए, प्रोटीन में अमीनो एसिड था, प्रोटीन लिखा हुआ पढ़ना है आपको, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, लेकिन पूछा क्या? अमीनो एसिड। आधा लोग को लगा कि सिलेबस से बाहर है। उसी तरह अगर अमीनो एसिड पूछा इस बार, क्या बोल दे व्हाट आर फैटी एसिड्स एंड व्हाट आर एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल फैटी एसिड, क्या करिएगा? तो लिपिड के अंदर ही आ जाता है फैटी एसिड, हम लोग वो भी डील करेंगे। कोशिका का जो सेल मेम्ब्रेन है, क्या बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन को? झिल्ली, जीव द्रव्य झिल्ली। जीव द्रव्य झिल्ली जो है वो लिपिड्स की बनी है, मतलब फैट्स की बनी है। कैसा फैट है? याद है आप लोग को दिखाए थे फोटो? इस तरह से लिपिड बाई लेयर बना हुआ था, मतलब ये पूरे में इस तरीके से बना हुआ है। अब बीच बीच में प्रोटीन है जो द्वार का काम करती है, बताए थे ना। हर एक मॉलिक्यूल के लिए अलग या स्पेशल एंट्री पॉइंट्स है जो प्रोटीन का बना हुआ है आपके जीव द्रव्य झिल्ली में, ठीक है। समझ रहे हैं? घुसा कुछ? तो सोचिए आपकी कोशिका का जो बाउंड्री है ना, वो किसका बना है? फैट का बना है। फैट हटा दीजिए तो सेल ही खत्म, कोशिका ही खत्म। समझ रहे हैं कितनी बड़ी चीज है? और क्या, जितने आप विटामिन खाते हैं, विटामिन दो तरह के होते हैं, फैट सॉल्युबल एंड फैट इनसॉल्युबल। आप विटामिन ए डी ई के कितना भी खा लीजिए ये घुलेगा ही नहीं। फैट में ये सब घुलनशील होता है। विटामिन ए आपकी आंखों के लिए, डी हड्डियों की मजबूती के लिए, ई खूबसूरती के लिए, है ना, ब्यूटी हार्मोन, के किस लिए? ब्लड प्लेटलेट्स, ब्लड क्लॉटिंग। तो ये सब मुख्य चीज काम ही नहीं करेगा। कोई भी चीज बॉडी में जाके घुलेगा तब तो काम करेगा। आप टैबलेट लेते हैं, बिना पानी का पी लीजिएगा। और अगर मान लीजिए चूसने वाला भी टैबलेट है तो आप क्या, उसमें आप क्या कर रहे हैं? अपना सलाइवा मिक्स कर रहे हैं, है ना। उसको एक वाटर एनवायरनमेंट चाहिए रिएक्शन के लिए। तो एक तरह से देखिए ये विटामिन आपके काम ही नहीं करेंगे अगर फैट्स नहीं रहा तो। समझ रहे हैं? एडीई के घुलता किसमें है? तो फैट्स में है। तो जान गए, दो चीज जान गए, फैट किस लिए है। दूसरा स्टोर्ड फूड, ठीक है। बॉडी में स्टोर्ड फूड के रूप में क्या है? फैट है। शरीर में जो भी है बॉडी में एक्सेस जो हम न्यूट्रिशन खा रहे हैं वो हमारे बॉडी में फैट की तरह जमा हुआ रहता है, ठीक है। समझ में आया है? 3 पॉइंट्स हो गया। और क्या है? बॉडी को कुशन की तरह रखता है ना, गिरेंगे धड़ाम से चोट नहीं लगेगा ठीक है। ज्यादा जो सूखा हुआ होगा उसका हड्डी उड्डी टूट सकता है, लेकिन मजबूत आदमी लोग का, जैसे मेरे जैसा आदमी का, हड्डी जल्दी नहीं टूटेगा, ठीक है। क्यों? कुशन की तरह काम करता है फैट, ठीक है। तो फैट इज लाइक अ कुशन, बॉडी प्रोटेक्शन, ठीक है ना। समझ में आया? और क्या काम करता है? अरे तुम आंसर क्यों नहीं कर रही हो प्रतिभा? आज पढ़े नहीं? अरे सोचो, पढ़ना नहीं है। देखिए अधिकारी को एकदम जनरल पता होना चाहिए, एकदम जनरल, कि वसा क्या है, एकदम। हाँ, क्यों नहीं करेगा? फैट ज्यादा हो जाएगा, ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, तो मेंटेन करता है ना। कैसे? कम रह के। ज्यादा खा लीजिएगा कोलेस्ट्रॉल तो आपका जो जितने भी शरीर में पूरा ब्लड दौड़ने वाला जो नली है, ब्लड वेसल्स, उसके वॉल में फैट जमा हो जाता है। अगर मान लीजिए ये आपका ब्लड वेसल है, अब इसमें तेल है या कोलेस्ट्रॉल है, वो क्या करता है ना, यहाँ पूरा इसके दीवारों पे जमना शुरू हो जाता है और मोटा परत होने लगता है। अभी नहीं बुझाएगा, खा लो जितना खाना है, 20s में, अर्ली 30s में। 35 के बाद बाबू लोग ध्यान देना,
है ना। तो ये जमना शुरू होगा, 50 में पता चलेगा क्या, आर्थेरोस्क्लेरोसिस। ये इससे क्या होता है, मसल, ये जो आपका ये जो ब्लड वेसल है वो स्टिफ हो जाता है, उसको लचीला होना चाहिए ताकि खून अच्छे से बहे पहुंचे। देखते हैं पाइप पुराना हो जाता है तो थोड़ा हार्ड हो जाता है, वैसे ही आपका बॉडी का पाइप हार्ड हो जाएगा कोलेस्ट्रॉल ज्यादा खाइएगा तो। अब कोलेस्ट्रॉल कैसे हटा सकते हैं, डर गया, मत डरो, तुम्ही को क्या, डरो मत, डरो मत, सब ठीक होता है। एक्सरसाइज, ठीक है, और साथ में अच्छा बैलेंस डाइट से ये सब ठीक हो जाता है, ठीक है। एक स्टेज के बाद ये इरिवर्सिबल हो जाता है। अब आप एकदम लास्ट स्टेज में बोले कल से एक्सरसाइज करेंगे तो ऐसा नहीं होगा, अभी से करना होगा, ठीक है। और आपको एक और बता देते हैं, ब्रेन के फंक्शन के लिए फैट्स खाना बहुत जरूरी है। जाके पिज्जा मत खाने लगिएगा, फैट भी 2-3 तरह का होता है, हेल्दी फैट और अनहेल्दी फैट्स। पिज्जा विज्जा खा लिए बस बोलेंगे कि तो फैट मैम बोली थी खा लिए। ब्रेन में जो आपका न्यूरॉन्स होता है ना, तंत्रिका तंत्र, क्या डॉली तुम इतना लेट, मेरा नाम बदनाम कर दी, आओ जल्दी। तंत्रिका तंत्र में जो न्यूरॉन्स होते हैं, न्यूरॉन्स जानते हैं, ब्रेन के जो सेल्स होते हैं न्यूरॉन्स, कैसा बना हुआ होता है, वो ऐसी कोशिका है, वो गोलाकार ना होके इस तरीके की होती है, और उसमें से ये जो इसका जीव द्रव्य झिल्ली है आगे की ओर खिंचा हुआ रहता है, ताकि वो अगल बगल जिस सेल से उसको बात करना है, जिस कोशिका से बात करना है, वो डायरेक्ट उससे कांटेक्ट करे। तो इससे क्या होता है, कंडक्शन फास्ट होता है। मतलब अभी हम बोल रहे हैं फैट्स, तो आपको कल जाके सुनाई देगा, अगर आपका ये गोल होता तो। लंबा है तो आपका दिमाग में तुरंत गया, अच्छा मैम बोली फैट, तो सीधे जो आप सुने हैं वो हियरिंग से, कान से गया आपके ब्रेन के जो हियरिंग सेंटर है वहां जाता है, इसी एरिया में होता है। और फिर आपका आगे वाला ये जो पार्ट है कि मैम बोली क्या, फिर आप समझे, ये सामने वाला में जो भी न्यूरॉन्स है वो बोलेगा अच्छा मैम फैट्स बोली, फिर आपका ब्रेन बोलेगा चलो हाथ लिखो फैट्स, ऐसे इस तरीके से होता है। और कितना फास्ट होता है रिएक्शन, सोचिए। अगर यही इसको गोल कर दो तो आज हम बोले फैट्स तो मदन कल बोलेगा ओ फैट्स, समझे, ये होता है। तो एनीवेज, तो ये अब इसमें जो न्यूरॉन्स होते हैं, इस जो ये लंबा वाला जो जीव द्रव्य झिल्ली, मतलब पूरा ये बाहर की ओर निकल गया ना, तो इसके ऊपर ना इसको प्रोटेक्शन देने के लिए एक वसा का एक चादर लगा रहता है, इसको बोलते हैं माइलिन शीथ। सुने इसका नाम, माइलिन शीथ, इस तरीके से रहता है माइलिन शीथ। ये भी किसका बना है, वसा का बना हुआ है। तो बाबू लोग ऐसा नहीं है, वसा भी बहुत जरूरी है, लेकिन अच्छा वाला वसा। भारतीय खाने में जो हमारा आहार था उसमें घी को बहुत अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंस दिया गया है, ठीक है। लेकिन अब घी क्या कर रहा है, लोग बिरयानी में डाल दे रहा है। घी वैसे नहीं खाते थे लोग, पहले के लोग, जब घी का निर्माण हुआ, ऋषि मुनि जब ये सब थे, बहुत ज्ञान था हमारे पास, वो खो गया है, ब्रिटिशर्स आए सब खो गया। मगध लाइब्रेरी पूरा जला दिए वो लोग, बख्तियार, अभी भी वहां पे बख्तियार नाम का ये वो है एरिया है ना। तो बख्तियार खिल्जी जो है ना सब जला दिया। कहने का मतलब है घी जो है उसको एक कटोरी अलग से लिया जाता है, सुबह में 1 चम्मच घी, कोई भी निहार पेट मतलब बिना कुछ खाए हुए, अगर सिर्फ 1 चम्मच घी गर्म करके खा ले, उसका साइनोवियल जॉइंट्स, जॉइंट पेन जितना भी है सब खत्म हो जाएगा। एंड इट हैज ऑलरेडी बीन प्रूवन, ठीक है। तो घी ऐसे लिया जाता था, घी अलग से लिया जाता था, चावल या दाल के ऊपर नहीं डाला जाता था। आप लोग उसको सब चावल दाल मिला के बिरयानी, पापड़ दही सब, ठीक है। तो ये चीज होती थी, तो वो एक अच्छा वसा का रूप है जिसको आप खा सकते हैं। और क्या अच्छा वसा का रूप में क्या है, जो नट्स एंड सीड्स होते हैं, जो भी आपका वॉलनट है, मतलब अखरोट हुआ, काजू हुआ, बोली मैम काजू खाने बोली है, घर में गए काजू, काजू 2 ही पीस खाना, हम जानते महंगा आता है, तुम लोग को साइकोलॉजिकल इफेक्ट है, काजू महंगा है, अखरोट महंगा है, भैया जो तुम लोग शैम्पू लगा रहे हो कितना महंगा है बताना तो, शैम्पू या फिर क्रीम पाउडर जितना भी ले लो, एक लिपस्टिक भी बता दो, हाँ, ये आधा किलो, पाव भर भी तुम अगर
अखरोट या फिर काजू खरीदते हो, उसमें से 2 दाना डेली भी खाओगे तो 1 महीना चल जाएगा, ठीक है, 15-20 दिन तो चल जाएगा। तो अगर वो सुबह में अगर तुम लोग लेते हो फॉलोइंग दिस, तो सुबह का रेजिम पूरा फॉलो करिए, ठीक है। मतलब आपको बता रहे मेरी हेल्थ इतनी खराब हो गई थी, बट जस्ट विद द डाइट आई हैव मेड माई सेल्फ हेल्दी। पीसीओडी हो गया था हमको, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, दैट हैज बीन क्योर्ड, आई एम हेल्दी सिर्फ डाइट चेंज करने से, ठीक है। आई वॉज 100+, 100 kg से प्लस, ठीक है। सो दिस वॉज द थिंग, जस्ट विद द डाइट। तो सात्विक खाना या जो भी है, मांस वांस भी खाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लिमिट में, हर चीज़ इन मॉडरेशन, ठीक है। सेम चीज़ हो जाता है आपका वसा के साथ, वसा भी मॉडरेशन में खाना चाहिए, तो फिर आप हेल्दी रहेंगे। ये चीज़ को आपको लिखना है, ठीक है। तो हम लोग जान गए कि वसा का बहुत सारा रोल है। नट्स एंड सीड्स में हेल्दी फैट्स हैं और अनहेल्दी फैट्स जैसे ट्रांस फैट हो गए या सैचुरेटेड फैट्स हो गए, लिखवा दूंगी, चिंता ना करें, लेकिन जो भी बात बोल रहे हैं उसको शॉर्ट में लिख लिया कीजिए। चलिए अब देखते हैं केमिकली ये क्या है। फैट्स की हम बात कर रहे हैं, तो व्हाट आर फैट्स, तो बोलेंगे इंग्लिश वाले पहले लिख लो। इंग्लिश वाले कौन कौन है, हाथ उठाओ, ठीक है। पहले इंग्लिश वाले फिर हिंदी वाले, ठीक है। इंग्लिश वाले लिखो। फैट्स आर बायोमोलिक्यूल्स, फैट्स आर बायोमोलिक्यूल्स which are made up of fats are biomolecules which are made up of fatty acid, glycerol and others and are usually insoluble in water, are usually क्या है, and are insoluble in water, ठीक है। देखिए, वसा एक ऐसा जैव अणु है, वसा एक ऐसा जैव अणु है, वसा एक ऐसा जैव अणु है जो कि फैटी एसिड, ग्लिसरॉल तथा अन्य का बना होता है, तथा अन्य पदार्थों का बना होता है। वसा एक ऐसा जैव अणु है, ऐसा जैव अणु है जो फैटी एसिड, ग्लिसरॉल तथा अन्य पदार्थों का बना होता है एवं ये पानी में घुलनशील नहीं होता है, एवं ये पानी में क्या बोलेंगे, अघुलनशील, हाँ, अघुलनशील होता है, ठीक है। ये पानी में अघुलनशील या ये अघुलनशील होता है, ठीक है। सिंपल हो गया। अब देखिए, लीजिए, वसा को लिपिड भी कहा जाता है, फैट्स आर ऑल्सो कॉल्ड लिपिड्स, ठीक हो गया काम। अब देखिए, लास्ट टाइम अमीनो एसिड पूछा था, फैटी एसिड ना पूछे। अब ये फैटी एसिड क्या है, ठीक है, ग्लिसरॉल फैटी एसिड हम लोग जान गए, कुछ नहीं। और यहाँ पे सिंपल ऐसे कर दीजिए, ग्लिसरॉल, और यहाँ ऐसे करके जोड़ दीजिए फैटी एसिड पूरा, यहाँ लिख दीजिए क्या है ये, वसा है ना। किसका डायग्राम बना है, फैट्स का। बस इतना भी कर दिए, मार्क्स मिल जाएगा। ग्लिसरॉल डैश यहाँ से सटा दीजिए, फैटी एसिड हो गया। ये क्या है, फैट्स है। अब फैटी एसिड क्या होता है, अगर फैट भी पूछा तो फैटी एसिड एक्सप्लेन करेंगे। देखिए, अब आ जाते हैं फैटी एसिड कैसा होता है। कुछ नहीं, फैटी एसिड क्या है, लॉन्ग हाइड्रोकार्बन का चेन है जिसके अंत में कार्बोक्सिल ग्रुप लगा हो।
लॉन्ग कार्बन हाइड्रोकार्बन मतलब क्या? ये लाइन डायग्राम जानते हैं? कौन कौन जानता है? ये सिंबॉलिक है। कहने का मतलब है कार्बन 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 और साथ में यहाँ हाइड्रोजन वगैरह लगा रहे तो ठीक है, इस टाइप से, ताकि ये 4 इसका पूरा हो जाए, है ना। तो ये लॉन्ग कार्बन का हाइड्रोकार्बन का, क्योंकि H और कार्बन दोनों है और अंत में क्या है? COOH है। लास्ट में क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड है। क्या हो गया? कार्बोक्सिलिक एसिड। लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन विथ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे? फैटी एसिड क्या है? लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन विथ कार्बोक्सिलिक एसिड एट द एंड। फैटी एसिड एक ऐसा अम्ल है जिसमें लंबी हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला होती है। लंबी हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला होती है। लंबी हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला होती है। लंबी हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला होती है जिसके अंत में कार्बोक्सिलिक एसिड लगा होता है। जिसके अंत में कार्बोक्सिलिक एसिड लगा होता है। अच्छा, एक अपडेट कर दे रहे हैं आप लोग को। हमको पास आउट स्टूडेंट से पता चला है, जेपीएससी जो ऑलरेडी पास किए हुए हैं फाइनेंस डिपार्टमेंट में, 2 लोग को हम जानते हैं जिनको हम पढ़ाए हैं और वहां पहुंचे हैं। वो लोग क्या किए थे, क्योंकि हर चीज को हिंदी में तो नहीं लिखा जा सकता है, तो वो कहीं कहीं इंग्लिश वर्ड भी यूज किए हैं। ठीक है, जैसे COOH, उसको थोड़ी वो थोड़ी लिखेंगे आप लोग। तो सिंबॉलिक और थोड़ा मोड़ा चल सकता है, लेकिन पूरा नहीं। ठीक है, डायग्राम्स उन लोग दिए थे। ठीक है, ठीक है प्रतिमा, अजय, खुशबू, समझ में आ रहा है ना? क्योंकि हिंदी में वो बहुत टफ हो जाता है, काफी टफ हो जाता है। मतलब हिंदी वाले स्टूडेंट कह रहे हैं मैम हम लोग के लिए टफ है, छोड़िए उसको हिंदी में ही। ठीक है, फिर हम फोन वोन किए, घुमाए उमाए फोन, तो पता चला हमको कि नहीं मिलता है मार्क्स। वो लोग अधिकारी बन गया है, तो उन लोग का रद्द हो जाना चाहिए था पेपर, या मार्क्स कम आने चाहिए थे, तो वो लोग तो अधिकारी बन गया है, मतलब प्रूवन है, फैक्ट। ठीक है, अब ये नहीं कि इंग्लिश में लिख दिए कॉपी, वैसा मत करिएगा प्लीज। हाँ, ओके, डन, शैल वी मूव अहेड। चलिए, तो कार्बोक्सिलिक एसिड, फैटी एसिड, ठीक है। न्यू स्टूडेंट्स, आप लोग को समझ में आ रहा है? आ रहा है? ओके ओके, आ रहा है आपको? ओके, चलो, तो आप लोग लेट से ज्वाइन किए या क्लास लेट से आ रहे हैं? अच्छा अच्छा, ओके ओके, यहाँ से कैचअप करने की कोशिश करिएगा। रिवीजन क्लास होगी, आंसर राइटिंग में हम लोग, आप लोग बाकी लोग से मदद ले सकते हैं। यहाँ सब हेल्पफुल बच्चे हैं, प्रतिमा है, पीछे अजय है, खुशबू है, डॉली है, संदीप है, मदन है, नंदन है, आकर्षण है, उसके बगल में भी है। दे विल ऑल हेल्प यू, डोंट वरी। चलो, फैटी एसिड समझ गए ना? अब देखिए, अब इसमें क्या होता है ना, ये फैटी एसिड जो है, अब इसमें सुने होंगे ना, अरे अनसैचुरेटेड फैट मत खाओ, सैचुरेटेड फैट खाओ, सुने हैं ये थोड़ा सा भी। फिर सुने होंगे पॉली अनसैचुरेटेड, पूफा, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, पूफा। और फिर मूफा, MUFA, मूफा, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। नहीं सुने हैं?
किसी के पास अभी कोई छोटा मोटा हल्दीराम्स का निमकी का पैकेट है? किसी के पास नहीं, खाने के लिए नहीं मांग रहे हैं नहीं, अगर किसी के पास छोटा मोटा हल्दीराम्स का पैकेट अगर कुछ लेते हैं अच्छी कंपनी का, उसको निकाल के पीछे पलट के देखिएगा, एक पूरा न्यूट्रिशनल चार्ट दिया होगा, उसमें आपको ये सारे शब्द मिल जाएंगे, प्रोटीन, अमीनो एसिड से लेके आपको फैटी एसिड, पॉलीअनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड। तो बी वेरी ऑब्जर्वेंट। आपको क्यों बताया जा रहा है? ये जनरल चीजें हैं। एक अधिकारी को पता होना चाहिए फैट, क्यों फैट होना चाहिए पता, ताकि भैया तुम पहले अपने बारे में भी जान लो, शरीर में क्या ठूस रहे हो। कोई अधिकारी बन जाएगा, क्यों बोला जाता है मेडिकल टेस्ट पास करना है? अब वो बेचारा फिट ही नहीं है, उसका लाइफ ही 2 साल का है, तो अधिकारी बनने को उसको एक्सेप्ट ही नहीं किया जाएगा। हाँ, छुपा लेगा तो अलग बात है, ठीक है। ये सारी चीजें होती है, उसका हेल्दी रहना बहुत जरूरी है, इसीलिए साइंस इज वन ऑफ द पोर्शन, ठीक है। और हेल्थ इज इंपॉर्टेंट सेक्टर, अल्टीमेटली उसको हेल्थ में भी पार्टिसिपेट करना है। पब्लिक हेल्थ तुम्हारी जिम्मेदारी होगी कल को, सम और दी बाय अदर मीन्स यू विल बी इन्वॉल्व, कि पूरे सोसाइटी का हेल्थ भी तुम्हारे ऊपर होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि बेसिक क्या है हेल्थ का, तो उसके कंपोनेंट्स क्या हैं। उसमें से ये कंपोनेंट है कि खाने का कंपोजिशन क्या है, तो उसमें हमने प्रोटीन्स पढ़ लिया, अमीनो एसिड पढ़ लिया, हमने और क्या पढ़ा, कार्बोहाइड्रेट पढ़ लिया। अब हम लोग फैट्स पढ़ रहे हैं और आज एंजाइम पढ़ेंगे, ठीक है। हमारा ये सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। कल हम लोग चलेंगे एग्रो फॉरेस्ट एग्रीकल्चर में, और उसके बाद हम लोग आएंगे वापस से हॉर्मोन्स में, ठीक है। तो ऑल्टरनेट करते जाएंगे, ठीक। तो ये फैटी एसिड में देखिए, ये इसका मतलब क्या हो रहा है, सिंगल बॉन्ड है ना, सिंगल बॉन्ड है, कार्बन का तो 4 वैलेंसी होता है। अब कहीं कहीं क्या होता है, तो मतलब यहाँ भी, मतलब यहाँ कार्बन है, ऊपर में हाइड्रोजन हाइड्रोजन लगा हुआ है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, कहीं कहीं बीच में डबल बॉन्ड आ जाता है। ये हो गया आपका सैचुरेटेड, और डबल बॉन्ड आ गया तो अनसैचुरेटेड, ठीक है। समझ में आया है? तो अब लिख लीजिए फैटी एसिड डैश देखिए, ऐसे मतलब ऐसे बना लीजिएगा फैटी एसिड, फिर लिखिए और लिखिए सैचुरेटेड, या फैट्स लिखिए, फैट्स, फैटी एसिड नहीं, फैट्स, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। अब देखिए सैचुरेटेड में सिंपल बनाइए, लास्ट में क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, फैट बन गया। यहां पे क्या लिखेंगे कि नो डबल बॉन्ड, नो डबल बॉन्ड्स, ठीक है। और अनसैचुरेटेड में 2 होता है, क्या क्या, अगर मान लीजिए सिर्फ एक ही जगह डबल बॉन्ड है, तो ये क्या हो गया, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ठीक। जैसे ऑयल में होता है मोनो अनसैचुरेटेड होता है, लेकिन ये हो गया आपका मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, मूफा। अब एक होता है पूफा, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, मतलब दो से ज्यादा जगह में डबल बॉन्ड है, समझ गए, ठीक है। लिख लेंगे, समझ आया है, घुसा है दिमाग में। लास्ट में कार्बोक्सिलिक एसिड जोड़ दीजिएगा, COOH है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड। समझ आया है जॉन? कुछ गड़बड़ है पूछो पूछो, ठीक है। स्लाइड्स में दिखा देंगे तो हो जाएगा, सो डू नॉट वरी, स्लाइड्स भी दे दूंगी आज ही, है ना। प्लीज कोई मेरे से खड़े होके स्लाइड ट्रांसफर करा लिया करो। लास्ट का सारा स्लाइड मिल गया है ना, ठीक। मदन समझ आया था लास्ट वाला, फिर पढ़े थे तो पढ़े कि नहीं, पढ़ा है ना। प्रतिमा समझ आ रहा है ना, ठीक, हो गया। आज नीचे वाली क्लास में ना सेल डिवीजन बताएंगे, आप आओगी तो। हाँ, क्या चीज, हाँ आ जाओ, क्या दिक्कत है। पूफा का फुल फॉर्म पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, मल्टी मतलब एक से ज्यादा रहेगा। अब यही नहीं है कि 3 ही होगा, मूफा में बस एक जगह देखो, एक ही जगह डबल बॉन्ड है ना, तो इसीलिए मोनो, मोनो मतलब एकल, है ना।
मोनो। अब बताइए कौन सा फैट अच्छा होता है, सैचुरेटेड कि अनसैचुरेटेड? सैचुरेटेड। क्यों ऑयल बोल दिए इसलिए? ठीक है, अभी थोड़ी देर में हम लोग जान जाएंगे। स्लाइड्स पे आते हैं, देखिए अपनी आंखों से। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैट्स में डिफरेंस आ सकता है। हमने चार्ट भी दिया है, एक बार हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। पहले यहाँ थोड़ा सा और देख लेते हैं। फैटी एसिड में और टाइप्स होते हैं, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल। ठीक है, ये तो फैट्स हो गया, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। एक फैटी एसिड लिख लीजिए, ये हम स्लाइड में नहीं दे पाए हैं इसलिए हम भूल ना जाए स्लाइड्स दिखाते समय। फैटी एसिड दो तरह के होते हैं, एसेंशियल फैटी एसिड और क्या, नॉन एसेंशियल फैटी एसिड। एसेंशियल फैटी एसिड और नॉन एसेंशियल फैटी एसिड। ठीक है, एसेंशियल फैटी एसिड क्या होते हैं, सेम वही कॉन्सेप्ट है, घर की मुर्गी दाल बराबर। जो शरीर बना लेता है, हमको जरूरत क्यों है, बॉडी बना ही ले रहा है, तो हो गया नॉन एसेंशियल, जरूरत ही नहीं है उसकी। एसेंशियल वो कि भाई साहब खा लो, नहीं तो भेजा काम नहीं करेगा। तो एसेंशियल फैटी एसिड में एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, देखिए नॉन एसेंशियल फैटी एसिड जो है लिवर बना लेती है। ठीक है, लिवर में ही डेवलपमेंट होता है। अच्छा, फैट्स का निर्माण कहाँ होता है बॉडी में? फैट तो खा लिए, उसको बॉडी तोड़ दिया, फिर जो उससे जो इंपॉर्टेंट शरीर को जो जरूरत है, जैसे माइलिन शीट तो नहीं ना खाते हैं, वो तंत्रिका तंत्र वो न्यूरॉन्स में लगाने के लिए माइलिन शीट तो अपने ही खाते हैं ना। अब जो वसा खाते हैं उसको बॉडी तोड़ती है, छोटे छोटे इकाई में बांटती है और अपने अनुसार उसको जोड़ जाड़ के अपने शरीर में जो फैट की जरूरत है वो बना लेती है। तो उसकी संरचना कहाँ होती है, तुमको मालूम है? हाँ बोलो बोलो। देखो सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन पढ़ाए थे, कैसे तुम लोग क्या है जोड़े नहीं पा रहा है? हाँ बस वेरी गुड। खुरदरी, खुरदरी नहीं, खुरदरी में वसा होता है, चिकनी, चिकनी में बनेगा, चिकनी अंतर्द्रवी जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कहां बनेगा, फैट का निर्माण कहां होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, चिकनी अंतर्द्वयी जालिका। हाँ अंतर्द्रवीय जालिका, हाँ लिख लो। नंदन हो ना मेरे साथ, घबराओ नहीं। ठीक है, वसा का निर्माण वहां होता है। देखो खुदरी में क्यों, खुदरी क्यों होता है, क्योंकि उसके ऊपर क्या होता है, राइबोसोम्स होता है, और राइबोसोम क्या बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा, है ना। कोई फर्क नहीं पड़ता वो क्या करता है, राइबोसोम क्या किया, वही बड़ा भाई छोटा भाई, आरएनए को पकड़ा, बैठ गया जालिका के ऊपर। अब उसमें से प्रोटीन निकल रहा है, वो ईआर के अंदर में अंतर्द्वयी जालिका में घुसते जा रहा है। अब जिसके पास राइबोसोम है ही नहीं तो आरएनए को पकड़ के लाएगा नहीं, तो वो जो जालिका है उसके अंदर क्या बनेगी, वसा का निर्माण होगा। ठीक है, अब बोलोगे कि आखिर हम लोग बाहर से सब खा रहे हैं, हमको प्रोटीन की जरूरत है, तो हम लोग का बॉडी क्या कर रहा है, क्यों आखिर डायरेक्ट क्यों नहीं यूज कर ले रहा है? क्योंकि जिस तरह का सोर्स मौजूद है और जो हम लोग को शरीर के निर्माण के लिए जो भी चाहिए वो दोनों में अंतर होता है। जैसे फैट है उसको हम लोग कहाँ से खाएंगे, नट्स और सीड्स और पिज्जा या उससे खाएंगे, उसको तोड़ता है हमारा पाचन तंत्र, फिर सोखता है, छोटी छोटी इकाई में बांट लेता है, जैसे फैटी एसिड। ठीक है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल को जोड़िएगा तब ना फैट बनेगा। इसको छोटा छोटा में तोड़ दिया, फिर अब इसको दोबारा से अपने अनुसार निर्माण कर लिया जो भी उसको जरूरत है। ठीक है, मतलब केमिकल रिएक्शन अंदर में हो रहा है हर एक कोशिका के अंदर, ठीक, हर एक सेल के अंदर। चलिए, तो एसेंशियल नॉन एसेंशियल, नॉन एसेंशियल जो शरीर उसका निर्माण कर लेती है। कुछ अमीनो अम्ल है, अमीनो एसिड भी ऐसे हैं जिससे हम लोग नॉन एसेंशियल फैटी एसिड बना लेते हैं। हाँ
रफ में देखिए क्यों ये कंफ्यूजन हुआ। देखिए ये देखिए, ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, ठीक। एक और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना दे रहे हैं। ये दोनों चिकना है, राइबोसोम जिस पे बैठ गया इसका सतह कैसा हो गया, खुरदरा हो गया, तो यही हो गया रफ, और ये हो गया स्मूथ, स्मूथ वाले में, ठीक है, स्मूथ में बनेगा क्योंकि राइबोसोम जो है आरएनए को पकड़ के लाता है और आरएनए को रीड करता है, और रीड करने के बाद यहाँ प्रोटीन को सिंथेसिस करता है ईआर के अंदर, ठीक है, समझ रहे हैं। और यहाँ तो राइबोसोम है ही नहीं, तो वसा जो है इसी के अंदर बन जाता है, कोई राइबोसोम जो है लेके नहीं आए, ठीक, समझ गए हैं। तो चिकनी में हो जाता है वसा का निर्माण और खुरदरी में हो जाता है प्रोटीन का निर्माण, ठीक। चलिए एकदम सवाल पूछिए, कुछ भी कंफ्यूजन है तो। क्या नाम था आपका? संजय, हाँ संजय, संजय लीला भंसाली। चलो अब देखते हैं आगे, सबके दिमाग में जा रहा है, पूछिए सवाल, पूछिए सवाल, पूछिएगा तभी जवाब मिलेगा। बच्चियों, हाँ हाँ, बहुत सारा होता है ना, तरह तरह का होता है। आप बोलिएगा आदमी कितने तरह का होता है, तो हम बोलेंगे एक दो एग्जांपल दे दिए, भारतीय, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, तो बोले मैम अमेरिकन भी होता है क्या? हाँ होता है, बहुत वैरायटी है। आप देखिए इतनी मोटी किताब है लेनिंजर की, जिसको हम कंठस्थ करके नेट पास किए थे, ठीक है, तो इतनी मोटी खाली वसा की किताब है, तो सोचिए कितना वसा मेरे दिमाग में घूम रहा होगा, ठीक है। लेकिन आप लोग को रोक रोक के बस इतना सा बताते हैं संक्षेप में, जिसको बहुत मालूम है वो क्या करेगा, कोशिश करेगा वो ज्यादा बताने की, लेकिन हाँ उतना जरूरी ही नहीं है, तो उसको भी अरे हमको बहुत पता, तुमको बता दे, सब ज्ञान उठेल दे। लेकिन आप लोग को पढ़ाने में यही चैलेंज है कि आपको एकदम संक्षेप करके रखना है, एग्जाम को नजर रखते हुए बताना है, इसीलिए ऐसा है, समझ गए। अभी देखेंगे, एक दो स्लाइड ला दिए। चलिए अब एसेंशियल जो है इसको बाहर से खाना होता है, और ये एसेंशियल फैटी एसिड का एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है बताइए। ये बाबा रे, कि जो ओमेगा 6 सुने हैं, ओमेगा 6, ओमेगा 3, क्यों नाम होता है पता है? चलो बता दे रहे हैं ऐसे, ये जो बॉन्ड है ना कहाँ पे है, जैसे 1 2 3 4 5 6, छठवां पे अगर बॉन्ड है तो उसको 6 कह दिया, और ओमेगा डिसाइड करता है बॉन्ड को, अगर तीसरा पे उसका बॉन्ड है तो ओमेगा 3 फैटी एसिड। अब समझ गए, भूल जाओ जो बताए, समझ में आ गया ना, बस इतने। हाँ इसलिए बोलते हैं ओमेगा 3, ओमेगा 6, इस तरह का अटपटांग नाम सुने, समझ जाइए उसका स्ट्रक्चर में जरूर कुछ होगा, ठीक है। अगर तीसरे कार्बन पे है तो ओमेगा 3 हो गया, और छठवें पे है तो ओमेगा 6। ओमेगा 3 खाना होता है, और हम लोग क्या खाते हैं, ओमेगा 6। ओमेगा 6 पिज्जा, बर्गर, फुचका, ठेला सब। ओमेगा 3 किसमें, नट्स, सीड्स, वॉलनट, है ना, सालमन मछली। दुनिया में सबसे ज्यादा ओमेगा 6 किसी में मिलता हो तो है सेकंड नंबर पे सालमन, और पहला किसमें, ओमेगा 3। अब खाना चाहिए, और बहुत सस्ता है, गाय लोग खाती है, हम लोग पूछते नहीं है। तीसी, तीसी में होता है ओमेगा 3। तीसी क्या, अच्छा ओके हम चलेंगे, फ्लैक्स सीड्स। अब सही है, 1 kg मिल जाएगा तो गांव जाओगे ना 10-20 रुपया में इतना इतना फेंक देगा, तो ऐसे लो भाई तीसी, ठीक है। लेकिन आ जाओ यहाँ रांची में, अब इतना छोटा डब्बा में, है ना, इतना छोटा डब्बा में फ्लैक्स सीड, अपोलो फार्मेसी, कितना, तो 80 रुपया। चिया सीड देखिए, हम बहुत फैन नहीं है चिया और पिया और ये सब के, क्योंकि हम इतना दिन विदेश में रहे ना 4 साल,
हम बोर हो गए सब चीज से। ठीक है, चिया सीड हम आपको सजेस्ट करेंगे, उसका जो सीजनल इंडिया में जो वैरायटी है उसको खाइए। और चिया सीड हमेशा नहीं खाया जाता है, अब यहाँ पे मार्केटिंग गिमिक है, वो बेचने का तरीका है। चिया सीड क्या होता है लोग जानते नहीं है, बस यूट्यूब चैनल से 2-3 देख लिए, मॉडल लोग बोल दी, हो गया। चिया सीड जो है अगर आप उसको बिना फुलाए खाएं, अगर ठीक से नहीं फुलाए, यू कैन चोक टू डेथ, बहुत लोग की मृत्यु भी हो जाती है चिया सीड से। हमारे देश में नहीं होता है, कहा जाता है, ऋतु संहिता एक किताब है जिसमें जितने भी आहार हैं वो सब लिखा हुआ था कि कैसे कब खाना चाहिए। दही खाना बंद किया कर दिया जाता है नवरात्रि के बाद से, और फिर मकर संक्रांति होता है तब दही चूड़ा होता है। तो समझो अपनी, गो बैक टू रूट्स। आदिवासी कल्चर में भी सब फल सब्जी हमेशा नहीं खाया जाता है, उसका सीजन होता है। लेकिन आज तो क्या ही कहे, जो हमारे धरती पे हमारे इकोसिस्टम के आसपास जो चीज नहीं उगती है उसको नहीं खाना चाहिए। जैसे एवोकाडो, चिया सीड। चिया सीड का जो सिमिलैरिटी होता है वो है रामदाना। रामदाना जानते हैं? लाई वाई जानते हैं ना? लाई में एक छोटा छोटा वाला जो बनता है, बड़ा हल्का होता है, रुआ टाइप का। रामदाना लड्डू, रामदाना का, हाँ हाँ हाँ, सही सही, वही वही वही, ठीक है। उसका एक और नाम है, हमको रामदाना ही मालूम है इसीलिए बता रहे हैं। उसको और कुछ बोलते हैं लोग यहाँ पे भी। हाँ, साबूदाना नहीं, एकदम छोटा छोटा साबूदाना अलग हो गया, वो टैपियोका, वो भी आर्टिफिशियली बनाया जाता है, उसको भी थोड़ा बचना होता है। उसमें उसमें ऐसा फाइटोकेमिकल्स है, अगर उसको ठीक से नहीं उबाले गए बेटा, ब्रेन खराब हो जाएगा लॉन्ग रन में। साबूदाना उसको भिंजाया जाता है बढ़िया से, उसमें फाइटोटॉक्सिन्स होता है। सब पढ़िएगा तब ना, जानिएगा तब ना। ऐसे बता दे रहे। चिया सीड्स के लिए क्या होता है, कोशिश करें कि लोकल नहीं, मतलब खाई नहीं, जिसकी खेती नहीं होती। खाना चाहते हैं खा लिए, लेकिन उसको फैंसी आइटम ऐसा आप सोच रहे हैं कि बहुत गेन हो जाएगा, कुछ कुछ भलाई हो जाएगा, तो अब आपको हम बता देते हैं माय डियर फ्रेंड्स, आप लोग धोखे में हैं। उससे ज़्यादा न्यूट्रिशियस चीज़ें हमारे पास हैं ऑलरेडी। ठीक है, आई एम स्पीकिंग ऑफ ऑन माई एक्सपीरियंस। सिंगापुर वगैरह में पूरा मिलता था। सिंगापुर का हाई यील्ड बहुत है, मतलब अगर 1 स्क्वायर फीट ये दिख रहा है ना, ये तो 2-2 फीट का है, इस एरिया में मान लीजिए 4 पौधा उग रहा है, तो सिंगापुर की जमीन में 10 से 12 पौधा उग रहा है, तो हाई यील्ड है उसका, इंडिया का कम है। ठीक है, तो वहां पे ये सब बड़ा अच्छे से मिल जाएगा, बाहर से भी आ जाता है। एवोकाडो हुआ, ये सब हुआ, लोकल फ्रूट्स, जो भी सीजनल फ्रूट्स होते हैं उसको खाइए, देखिए आप हेल्दी हो जाइए। अप्रिशिएट इट। ठीक है, हम आफ्टर एक्सपीरियंस बोल रहे हैं, हम ये सब चीज से गुजर चुके हैं। लास्ट में हेल्थ को क्या ठीक किया, तो जो लोकल फूड है, लोकल एंड सीजनल। ठीक है, एनीवेज कम बैक टू दिस। मार्केटिंग गिमिक है, मोस्ट ऑफ द थिंग यू विल सी मार्केटिंग गिमिक्स। तो बी अवेयर। और कैसे अवेयर होंगे, जानकार होइएगा तब ना। और अनफॉर्चुनेटली झारखंड में मतलब पुस्तिकाओं का जो क्या बोलते हैं कलेक्शन है बहुत कम है। आहार पे कोई नहीं लिखता, कोई कैसे रहना चाहिए या स्टूडेंट का आहार क्या होना चाहिए, इस तरह की चीजें कोई नहीं लिख रहा। तो हमारा एनजीओ कर रहा है, इसीलिए हम सब लोग से बोल रहे हैं फोटोज हमको भेज दो, जो भी खाना है, स्नेल से या कोई भी कुछ भी खा रहे हो तो हमको बताओ। हम लोग का एनजीओ कंपाइल कर रहा है ये बुक्स, फूड फॉर जेपीएससी स्टूडेंट ऐसे करके निकालेंगे। हाँ, बिक जाएगा नहीं तो। सच बता रहे हैं, फूड और मेडिटेशन दो ऐसी चीज है जो आपके गेम को लेवल अप कर देती है। फूड एंड मेडिटेशन बताया ना संजय, तुमको कर रहे हो ना? कभी कभी नहीं करना होता, उसको कंटिन्यूअस करो। आई विल शेयर दैट। फूड चेंज करोगे और मेडिटेशन, ये दो चीज तुम्हारा जितना भी चीज है, जो भी चाहते हो लाइफ में हो जाएगा। ठीक है, बेसिक्स है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हमको भी बहुत अजीब लग रहा है, हाँ ध्यान करते रहे हो जाएगा कुछ। सच में मेरा 60% था, हमको बोला गया था कि 90% से ऊपर वाला ही फॉरेन जाता है। हम कैसे पहुंच गए? हम तो 60% वाले हैं। हमको बोला कि IELTS, GRE, टॉफल बहुत पैसा लगेगा, ये सब एग्जाम पास करोगी तब जाओगी धरती से बाहर, ये इंडिया से बाहर। हम कैसे पहुंच गए? हम कोई एग्जाम नहीं दिए, मात्र 1000 रुपए का एग्जाम दिए थे एक तो।
जहाँ चाह वहां रहा। इतना बुजुर्ग लोग इतना सारा कहानी बना के, इतना प्रोवर्ब मुहावरा बना के गया, तो उन लोग बेवकूफ थोड़ी होगा कि टाइमलेस चीज मुहावरा सब दे के गया है। कुछ तो सच्चाई होगी, तो फॉलो इट। आई एम एक्सप्लोरिंग, आप लोग भी साथ में एक्सप्लोर कर सकते हैं। एनीवेज, कम बैक। एसेंशियल का एग्जाम्पल हो जाएगा एराकिडोनिक एसिड। स्पेलिंग हमको याद नहीं आ रहा है। एराकोडोनिक, एक कोई चेक कर लेना तो, है ना। और एक होता है लिनोलेनिक एसिड। ये फ्लाक्स सीड में होता है। डेली अगर आप वही तीसी को थोड़ा सा पीस के दाल में छिड़क के खा लें, गर्मी में थोड़ा कम, आधा चम्मच, और ठंड में उसको खाइए 1 चम्मच 1.5 चम्मच, कुछ नहीं होगा, बहुत अच्छा होता है लिनोलेनिक एसिड। और जो हमारा शरीर बना लेता है, जैसे पामिटिक एसिड, पालमिटिक लिखते हैं लेकिन पामिटिक बोलते हैं, पालमिटिक एसिड, ठीक है। और भी एग्जाम्पल से देख लीजिएगा थोड़ा, ठीक, समझ गए। ये एराकिडोनिक एसिड, स्पेलिंग थोड़ा चेक कर लीजिएगा, है ना। हम शायद स्पेलिंग गलत लिख रहे हैं, हम पहले ही बता दे रहे हैं। एराकिडोनिक एसिड है, हम कंफर्म करके बताएंगे। और लिनोलेनिक एसिड हो गया। लिनोलेनिक एसिड, इसी में बहुत सारा, 1-2 एग्जाम्पल दे दिए, ठीक। अब ऐसा नहीं कि ओमेगा 6 खाना ही नहीं है, कुछ ओमेगा 6 खाना होता है। देखा गया है जनरली ओमेगा 3 वाला अच्छा होता है, ठीक है। और ओमेगा 6 जो होता है वो उतना अच्छा नहीं होता है, ठीक। जनरली, मुख्यता, सामान्यता, ठीक। ये सब वर्ड का प्रयोग करें पीटी में, मेंस में, ताकि आप सेफ साइड में रहें, ठीक है। साइंस बहुत डीप है, इतना मोटा बुक सिर्फ फैक्ट्स पे है तो सोच लीजिए, है ना। चलिए इसको हटाते हैं, लिख लिए ना आप लोग। हाशमी जी, ऊपर से, हाँ मदद कर। आधा घंटे बचा है, 12 बजे वो फैकल्टी आ जाते हैं। हाँ हाँ ठीक है, हाँ 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 हाँ। माइक दे दोगे मदन, माइक। चलिए थोड़ा सा, माइक दे दीजिएगा थोड़ा, माइक, माइक। बॉटल और वो दीजिए ना, डस्टर और बॉटल दे दीजिए। डस्टर नहीं है उधर, हाँ बॉटल दे दीजिए ना, थैंक यू। ओके, हेलो, सबको सुनाई दे रहा है। तो अगर आप लोग देखें बायोमोलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर, बायोमोलिक्यूल सेक्शन 2 जो है हमारा जेपीएससी का, हम लोग क्या कर रहे हैं अभी, फैट्स और एंजाइम भी देख ही लेंगे आज, ठीक है। फिर वाइटामिन्स पे उतना जोर नहीं देना है क्योंकि पिछले बार क्वेश्चन आ चुका है, लेकिन फिर भी पढ़ लेना है ना। शॉर्ट में हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन अब कल से एग्रीकल्चर में चलेंगे, फिर वापस इस पे आएंगे। तो बात करें हम लोग फैट्स की, हेल्दी फैट्स, ऑब्वियसली फैट्स, तो होता क्या है,
ऐसे कंपाउंड्स हैं जो इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में और जनरली क्या चीज के बने होते हैं, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के। ठीक है, ये बात बोल सकते हैं। ठीक, आपको लिखवा दिया है तो स्लाइड में जितना बेसिक था वो डाल दिए, लिखवा दिए, लिखवाया हुआ है ऑलरेडी, है ना। तो चलिए अब क्या हम लोग देख रहे हैं, अगर बेसिक फैट को देखिए तो क्या है, फैट या लिपिड क्या है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल का है। आप बोलेंगे मैम आप तो ग्लिसरॉल बनवाई थी और एक ही फैटी एसिड लगाई थी, तो अगर 3 लग जाता है तो इसी को ट्राइग्लिसराइड्स बोलते हैं। तो उतना नहीं जानना है, बस ग्लिसरॉल है उसके साथ फैटी एसिड चिपका दिया, ये क्या हो गया, फैट्स हो गया। ठीक, उतना ही जानना है। अब स्ट्रक्चर वाइज बहुत सारे नाम है, उतने नाम जान के क्या करना है, आपको बस बेसिक जानना है। ओके, तो ग्लिसरॉल लगाए उसके साथ फैटी एसिड जोड़ दिए, वही हो गया फैट। ठीक, अब फैटी एसिड क्या है, तो ऐसा हाइड्रोकार्बन कंपाउंड है जिसके एंड में कार्बोक्सिल एसिड लगा हुआ है। चलिए अब यही लाइन डायग्राम आपको बता रहे थे। देखिए सैचुरेटेड फैटी एसिड मतलब जिसमें डबल बॉन्ड नहीं है, सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं, उसी को क्या बोले, सैचुरेटेड। डायग्राम रूप में कैसे दिखा रहे हैं, ऐसे, है ना, एक एक कार्बन का ये सिंबल है, सिंबल राइटिंग है, केमिस्ट्री में आप लोग जानते होंगे, है ना। यहाँ कार्बन है समझिए, और यहाँ एक भी आपको डबल बॉन्ड कहीं दिख रहा है, नहीं है ना। लेकिन अनसैचुरेटेड मतलब कि बॉन्ड्स होंगे, डबल बॉन्ड्स, है ना। तो कहने का मतलब है जो अनसैचुरेटेड है उसमें 2 टाइप के, या तो सिर्फ एक ही जगह कहीं डबल बॉन्ड होगा या बहुत जगह भी हो सकता है। तो एक जगह है तो उसको बोल दिए मोनो अनसैचुरेटेड, बहुत जगह है तो एक से ज्यादा है तो पॉली अनसैचुरेटेड। ठीक, विथ मी, है ना। चलिए समझ गए हैं, इसको लिखना है, नोट करना है कि हो ही गया तो लिखवा चुके हैं। चलिए आते हैं अब आगे, टाइप्स ऑफ फैट, वही बात वही हो गया, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड। ये ट्रांस फैट क्या है ना, क्या पॉली अनसैचुरेटेड को ट्रांस बोलेंगे? ट्रांस में क्या हो जाता है ना, आपको भी डायग्राम दिखाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, नाम ही है, नाम, ये जो ट्रांस वर्ड है ना, ट्रांस वर्ड केमिस्ट्री से लिया गया है। केमिस्ट्री में जब आपका कोई भी कंपोनेंट केमिकल बॉन्ड में ऊपर या नीचे हो जाए श्रृंखला में तो उसको ट्रांस बोलते हैं। उसका एक रूप है जिसमें दिखाते हैं, एग्जाम्पल दिखाते हैं, तो समझ गए। अनसैचुरेटेड खाना होता है, ये देखिए जिसमें डबल बॉन्ड है। सैचुरेटेड में तो आ गया आपका बटर उटर आ गया, चीज, रेड मीट, है ना, ये सब आ गया। देखो दूध भी लिखा हुआ है तो नहीं खाना चाहिए, खाना चाहिए, मात्रा कम होनी चाहिए, समझे। कोई भी चीज की अधिकता नहीं होनी चाहिए, मॉडरेशन, एनीथिंग इन मॉडरेशन। ठीक है, मॉडरेशन मतलब जितना, क्या बोलते हैं, सीमा में खाया जाए, सीमित होना चाहिए, बोलते हैं ना सीमित आहार। तो जितना जरूरी है उतना खाइए। जैसे इसमें देखिए अनसैचुरेटेड में सीड्स, नट्स, फिश, तो फिश में भी फैट होता है, प्रोटीन भी होता है, तो फिश को बहुत बार बोला जाता है एक कंप्लीट डाइट है। कौन कौन मछली खाता है बेटा? ठीक है, खाओ, भेजा बहुत रहता है उससे, देखते ना बंगाली लोग को, मछली का मूड़ा खाता है खाली बस, हाँ, मुंडी खा खा के एकदम तेज हो गया सर। चलिए, और ऐसे भी देखते हो भारत का आंदोलन बंगाल से ही शुरू हुआ, बंगाली लोग, हाँ, आकला चलो रे, चलो। अब देखो यहाँ समझा रहे थे आपको, यहाँ फिर से हम बता रहे हैं, अगर अनसैचुरेटेड फैट है, मतलब अनसैचुरेटेड फैट अच्छा है कि बुरा हो गया? अच्छा हो गया, पता चल गया ना। तो जिसमें जो चीज ज्यादा है तो बेहतर है, यहाँ पे डबल बॉन्ड वाला जो है वही खाएंगे, मोनो वाला नहीं खाएंगे। तो देखिए अनसैचुरेटेड में, मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स में आता है आपका ऑयल्स। ठीक है, तो ऑयल वक्त देखते हो ना कि ऑयल खाओ लेकिन ऑलिव ऑयल में खाओ। क्यों भैया? क्योंकि वो अनसैचुरेटेड है, वो भी मोनो अनसैचुरेटेड है, बस किसी एक जगह में डबल बॉन्ड है। अब पॉली अनसैचुरेटेड में सूर्यमुखी का तेल, है ना,
सनफ्लावर ऑयल, वो सब नहीं खाना चाहिए, रिफाइंड एकदम डिस्करेज करो। लेकिन रिफाइंड नहीं पकता होगा, सफोला ऑयल मत खाओ जी। तेल से बचो। हम बताएं सबसे बढ़िया तेल, और एकदम ठीक, हम अपने घर में कोई फैंसी सब बंद करा दिए। ऑलिव ऑयल का क्या है ना, तो महंगा भी होता था, सब बंद करा दिए। चुपचाप सरसों का तेल में खाना खाओ, समझे? वही होता है बढ़िया। फैशन में मत जाइए। अरे बाहर से फैशनेबल लगिए, देश विदेश घूमिए, लेकिन अंदर से देसी। ठीक, चलिए यहाँ जाइए। मोनो हो गया, पॉली हो गया, सैचुरेटेड फैट। देखिए दूध दही क्या सैचुरेटेड में आ गया। ये सब थोड़ा थोड़ा खाना चाहिए। दूध भी खूब पी लेंगे तो वो भी सही नहीं है। अब ट्रांस फैट में आ गया आपका पिज्जा बर्गर ये सब, ठीक है, वो हो जाता है ट्रांस फैट। थोड़ा मोड़ा जो आप फ्राई कर देते हैं ना तेल में, तो बन जाता है क्या सैचुरेटेड, क्योंकि तेल है, जो भी तेल यूज हो रहा है वो सब आपका, ये गलत है थोड़ा, ये डायग्राम थोड़ा गलत है, इसको हटा दीजिएगा, इसमें एरर है, ठीक है। चलिए और देखते हैं। ऐसा नहीं है, देखिए कुछ सैचुरेटेड कुछ अनसैचुरेटेड दोनों ही हम लोग को खाने चाहिए, लेकिन मात्रा सबका लिमिट होना चाहिए, समझ रहे हैं? जैसे कोकोनट ऑयल, उसमें खाना पका के खाना चाहिए। सारे मद्रासी लोग, सारे चेन्नई वाले सब उसी में खाते हैं, उनका बाल एकदम काला। मेरी नानी का बाल देखोगे तब ना, एकदम भरा हुआ एकदम बढ़िया से। तो वो सब वाई, वो सब तेल जो है अच्छा रहता है। तो कुछ एक्सेप्शन अपवाद एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। चलिए सैचुरेटेड देख रहे हैं, ये देखिए वो जो लाइन डायग्राम बना रहे थे, पूरा फुल स्ट्रक्चर है। कैसा होगा? कार्बन की वैलेंसी 4 है ना, देखिए सब सिंगल बॉन्ड है, सब सिंगल बॉन्ड है। अंत में क्या लगा हुआ है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप COOH, हो गया फैटी एसिड, फैट्स हो गया ना। तो ये हो गया। अब देखिए बस एक जगह पे आ गया आपका डबल बॉन्ड, तो क्या हो गया? अनसैचुरेटेड, ठीक। अब 2-3 जगह आ जाएगा तो पॉली अनसैचुरेटेड, समझे हैं? घुसा है? ठीक, चलो अब देखिए फिर से, ये जो ट्रांस होता है, आजकल तो आप जान ही रहे देश विदेश में क्या चल रहा है जेंडर को लेके। हाँ, अगर आपको लगता है कि आप हैं मतलब लड़के, लेकिन सिर्फ सैटरडे और संडे आपको लगता है कि आप लड़की हैं, तो आपको भी रिकग्नाइज किया जाएगा, मालूम है ना? 10 तरह का जेंडर अमेरिका में, और अभी चलते ही जा रहा है। नाउ वो प्रोनाउंस ही शी दे देम, है ना, बताए थे ना। तो उसमें एक वर्ड आता है सिस जेंडर। आगे मुझे तुम नॉन बाइनरी हो कि बाइनरी हो, ये भी वर्ड है। तो पहले क्या चल रहा है ना, सिस और ट्रांस, ट्रांसजेंडर हुआ ना, ठीक है। जो ट्रांस हम लोग क्यों बोलते हैं, वो ट्रांसजेंडर है। तो तुम क्या हो? तो सिस जेंडर, समझे? तो सिस और ट्रांस को ऐसे यूज कर रहा है इन लोग। तो देखिए यहाँ सिस मतलब H देख रहे हो, सब यहाँ पे अगल बगल में ऊपर ही है, लेकिन ट्रांस में क्या किया? एक H ऊपर एक नीचे, और डबल बॉन्ड बन गया, तो ये हो गया ट्रांस। और ये वाला जो फैट होता है ये अच्छा नहीं होता है, ठीक है। हम ऐसा कुछ बोल नहीं रहे हैं ट्रांस का, तो ट्रांस अच्छा नहीं होता है, ट्रांस लिनोलेनिक एसिड, ठीक है। ये जनरली बोला जा रहा है, लेकिन इसमें से फिर एक्सेप्शन होंगे जो हम लोग खाते हैं और अच्छा रहता है, ठीक है। बस कोई भी चीज का अधिकतम नहीं होना चाहिए, किसमें ज्यादातर अच्छे हैं और किसमें ज्यादातर खराब है, ये आपको नोट करके रखना है बस, ठीक है। ट्रांस का आप समझ गए कहाँ फेर है? स्ट्रक्चर में, ठीक। तो क्या क्या जाने? फैटी एसिड, फैट्स 3 तरह के हो गए, क्या क्या हो गए? सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, ट्रांस। सैचुरेटेड जिसमें सब सिंगल बॉन्ड है, नो डबल बॉन्ड्स। अनसैचुरेटेड 2 टाइप के, पॉली अनसैचुरेटेड एंड मोनो अनसैचुरेटेड, मूफा और पूफा, ठीक। और ट्रांस जिसमें डबल बॉन्ड तो है लेकिन